Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following statements are correct। तो हम लोगों को तीन स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज ए बी सी और हम लोगों को बताना है कि उनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट वन में हम लोगों को दे रखा है NiH2O6 टू पॉजिटिव एंड NiNH3 का होल 6 टू पॉजिटिव हैव सेम वैल्यू ऑफ CFSE। ऑप्शन बी स्टेटमेंट बी में हम लोगों को दे रखा है NiH2O होल 6 2 positive and NiNH3 whole 6 2 positive have same value of magnetic moment। and option C में दे रखा है NiH2O whole 6 2 positive and NiNH3 whole 6 2 positive have same hybridization of nickel। ठीक है, और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में हम लोगों को दे रखा है ए एन सी ओनली, ऑप्शन बी में दे रखा है बी एन सी ओनली, ऑप्शन सी में दे रखा है ए एन बी ओनली एंड ऑप्शन डी में दे रखा है हम लोगों को नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, so let's start the question by knowing a key concept first। so the key concept for this question will be। अब इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेट करना है। अब उनमें सबसे पहला प्रॉपर्टी होने वाला है हम लोगों का CFSE दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेटिंग एनर्जी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगा वो हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, और ये मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ स्पिन ओनली होगा। और थर्ड में हम लोगों को दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी से हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिलेट करना है। अब अगर CFSE का बात करें जो कि हम लोगों का पहला प्रॉपर्टी है, तो CFSE जो रहता है वो हम लोगों का डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लेजेंड्स पे। स्ट्रेंथ ऑफ लेजेंड्स। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ लेजेंड्स कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा लेजेंड्स का, जितना स्ट्रॉन्ग लेजेंड हम लोगों का होगा, उतना ही ज़्यादा हम लोगों का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा दैट इज CFSE जो है उतना ही ज़्यादा होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ लेजेंड्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सीरीज की मदद से। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन ए चेक करें जो कि हम लोगों का CFSE पे बेस्ड है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हम लोगों को दे रखा है NiH2O का होल 6 और इस पे हम लोगों का चार्ज है 2 पॉजिटिव। और सेकेंड कंपाउंड हम लोगों को दे रखा है NiNH3 का होल 6 और इस पे भी जो चार्ज है वो हम लोगों का +2 होने वाला है। और ऑप्शन ए में बोल रहा स्टेटमेंट ए में बोल रहा है कि दोनों का जो CFSE का वैल्यू होगा वो हम लोगों का सेम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखें जो CFSE होता है वो हम लोगों का डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लेजेंड्स पे। और स्ट्रेंथ ऑफ लेजेंड्स की बात करें तो जो NH3 दैट इज अमोनिया जो लेजेंड होता है हम लोगों का, वो हम लोगों का स्ट्रॉन्गर रहता है एज कम्पेयर टू एक्वा लेजेंड दैट इज वाटर लेजेंड। ठीक है, तो इसमें जो CFSE निकलेगा हम लोगों का CFSE किस चीज़ का, अमोनिया वाले अमोनिया एज अ लीजेंड जिसमें यूज हुआ है दैट इज NiNH3 का होल 6 और इस पे जो +2 चार्ज है। ठीक है, ये हम लोगों का ग्रेटर होने वाला है एज कंपेयर टू द CFSE इन द सेकेंड कंपाउंड दैट इज NiH2O का होल 6 और 2 पॉजिटिव। ठीक है, अभी ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो NH3 जो रहता है वो आगे आता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो NH3 जो है स्ट्रॉन्ग लेजेंड है। स्ट्रॉन्ग लेजेंड कहने का मतलब कि CFSE जो होगा NH3 वाले कंपाउंड का, NH3 वाले कॉम्प्लेक्स का दैट इज NiNH3 का होल 6 +2 इसमें ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू NiH2 का होल 6 +2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों का CFSE का वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में हम लोगों को दे रखा है दैट इज सेम कंपाउंड NiH2O होल 6। ठीक है, और इस पे चार्ज है हम लोगों का +2। और दूसरा कंपाउंड दे रखा है हम लोगों का NiH2O सॉरी NiNH3 होल 6 और इस पे भी जो चार्ज है हम लोगों का कितना है, इस पे भी चार्ज +2 है। और बी स्टेटमेंट में हम लोगों को दे रखा है कि दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होने वाला है वो सेम होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है वो हम लोगों का डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हम लोगों को किस पे डिपेंड करता है, वो हम लोगों का डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें निकल का, तो यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है
ठीक है 6 है, तो 6 का 6 जो 0 रहेगा, और क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 निकल के आएगा। वहीं अगर सेकंड कंपाउंड में देखें तो NH3 अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोगों का 0 है, और क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आना है तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 आएगा। मतलब दोनों ही कंपाउंड में जो निकल है हम लोग का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम लोग अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे या सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हम लोगों का 27, 28 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हम लोगों का दैट इज 28, ठीक है। तो जब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा हम लोगों का आर्गन, और आउटर मोस्ट शेल में हम लोगों का रहेगा 3d8 एंड 4s0। किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? हम लोग लिख रहे हैं निकल +2 वाले के लिए, निकल +2 आयन के लिए। तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग डी ऑर्बिटल बनाएंगे, दैट इज डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जो है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब निकलेगा दैट इज म्यू इज इक्वल टू एन इंटू n+2, और ये हम लोगों का रहता है रूट के अंदर, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे n की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 2+2, दैट विल बी इक्वल टू 2+2 इज 4, 4 2 जा 8, तो ये निकल जाएगा हम लोगों का √8, जो कि हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 2.83 समथिंग बोर मैग्नेटन, ठीक है। तो दोनों में निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकलने वाला है वो हम लोगों का सेम निकलने वाला है। तो हम लोग ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे हैव सेम मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो हम लोगों का सेम रहने वाला है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, बोल रहा है कि दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम रहने वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए चेक करेंगे, तो दैट इज सब पहले कंपाउंड हम लोगों को दे रखा है NiH2O6, और इस पे चार्ज है हम लोगों का +2, और दूसरा कंपाउंड है हम लोगों का NiNH3O6, और इस पे भी हम लोगों का जो चार्ज है वो है +2। अब जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है हम लोगों का, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? वो हम लोग का डिपेंड करता है सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अब इसमें देख रहे हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हम लोगों का 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लेजेंड्स। तो अगर यहाँ पे 6 हम लोगों का लेजेंड्स है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली H2 जो है वो भी 6 मतलब 6 लेजेंड पर मौजूद है दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहने का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो या तो हम लोगों का निकलेगा sp3d2, या फिर निकलने वाला है d2sp3, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इट विल बी, क्योंकि ये निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोगों का होता है 28। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इट विल बी कम एज आर्गन, और आउटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का रहेगा 3d8 4s0 4p0, ठीक है। तो ये हम लोगों का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जब इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इट विल बी, सबसे पहले लिखेंगे डी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों का एस ऑर्बिटल आ जाएगा, फिर हम लोगों का पी ऑर्बिटल आ जाएगा इधर, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और डी ऑर्बिटल रहेगा जो कि हम लोगों का खाली रहेगा 4d का ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल है हम लोगों का 3d जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल हम लोगों का 4s जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 4p जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया हम लोगों का 4d जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सबसे पहले 3d8 में, तो इट विल बी लुक लाइक 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब इसमें जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लेजेंड जो है हम लोगों का H2O और NH3 जो लेजेंड जो है वो हम लोगों का रिलेटिवली वीकर लेजेंड है। अगर स्ट्रॉन्गर लेजेंड्स हम लोग देखें, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है हम लोगों का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो सबसे वीकर लेजेंड इन दोनों में से हम लोगों का H2 है। फिर देन उससे स्ट्रॉन्गर हम लोगों का NH3 आता है। फिर लास्ट में कहीं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो रहता है हम लोगों का साइनाइड रहेगा, दैट इज CN माइनस, और लास्ट में हम लोगों का रहता है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये लेजेंड जो है रिलेटिवली वीकर है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्गर लेजेंड प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये हाइब्रिडाइज करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होने वाला है, यहाँ पे यूज होने वाला है हम लोगों का S ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल एंड 4d ऑर्बिटल। ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो हम लोग को निकलेगा 1s, 3p और D2, दैट इज sp3d2, क्योंकि निकल दोनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और दोनों में हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इज CN जो है वो 6 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम निकलने वाला है। ठीक है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, दैट इज sp3d2। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो भी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन बी एंड सी विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी आवर ऑप्शन बी, दैट इज बी एंड सी इज स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।